साधना बहुत सुंदर और चुलबुले स्वभाव की लड़की थी। वो किसी भी इंसान से बात करके उसे अपना दोस्त बना लेती थी। उसकी यही खूबी उसके लिए अभिशाप बन गई। दीपक नाम का एक लड़का जो उससे बहुत प्यार करता था। साधना जब भी उसके साथ होती तो दीपक को किसी चीज का होश नहीं रहता। वो बस साधना को देखता। लेकिन कुछ दिनों से दीपक नहीं दिखा और ना ही साधना से मिलने आया। ये देख साधना अपनी सहेली मनीषा से कहती है, मनीषा, तुम तो दीपक का घर जानती हो ना? तुम जाकर पता क्यों नहीं करती कि वो आ क्यों नहीं रहा? पता नहीं, उसके घर पर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है वहाँ। ऐसे कैसे वो किसी को बिना बताए कहीं जा सकता है? साधना उदास होकर बिना किसी से बात किए अपने घर वापस चली जाती है। साधना को कुछ दिन से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हर वक्त एक डर सा लग रहा था और वो हमेशा घबराई सी रहने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ माया उससे पूछती है, साधना, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं घर पर, तो जरा ठीक से रहना। ठीक है मम्मी। साधना अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। वो किसी से ये सब बोल नहीं सकती थी। उसे डर था कि कहीं लोग उसका मजाक ना बनाएं। वो तैयार होने कमरे में चली जाती है और वहां उसे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। वो धीरे से डरते हुए बाथरूम की तरफ जाती है तो उसे अपना नाम सुनाई देने लगता है। वो और ज्यादा डरने लगती है। वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचती है, कोई उसे अंदर की तरफ ढकेल कर दरवाजा बंद कर देता है और साधना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो डर से बेहोश हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ दो मुझे। तुम ही तो हो जो हमें धरती की बाहरी दुनिया में जाने का जरिया हो। हम तुम्हारे जरिए इस धरती पर राज करेंगे। और मैं ही क्यों? तुम किसी और को भी तो चुन सकते हो ना? नहीं, तुम ही हमारे इस काम के लिए सही इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो हमारे लिए हमारा काम करना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी हमने हमारे एक साथी को धरती पर एक ऐसे इंसान की खोज में भेजा था जो हमारा ये काम कर सके, पर उसने अपने काम पर ध्यान देने की जगह एक ऐसे इंसान से दिल लगा लिया और प्यार कर बैठा, जिसकी सजा अब तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। पर मैं किसी को नहीं जानती जो मुझसे प्यार करता हो। साधना की बात को सुनते ही उस भूत ने दीपक को साधना के सामने फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही दीपक, जो एक भूत था, उसके उल्टे पैर, पूरे शरीर पर खून बहता हुआ, बड़े बड़े दांत और आवाज। दीपक की ऐसी हालत देखकर साधना और ज्यादा डर जाती है और डर से कांपने लग जाती है। कौन हो तुम? साधना, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा दीपक हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो दीपक नहीं हो सकते। मैं ही दीपक हूँ। शायद हमारी किस्मत को ये ही मंजूर था। पर तुम ऐसी हालत में कैसे? इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद है। इसे धरती पर तुम्हें काबू में करने के लिए भेजा गया था, पर ये तुमसे प्यार कर बैठा और तुम्हें हमसे बचाने लगा, जिसकी सजा इसे मिली है। ये नहीं चाहता था कि तुम हमारे काम का हिस्सा बनो। हाँ साधना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस खूनी खेल में शामिल हो, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें इनसे बचाने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा
और आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मगर अब हम क्या करेंगे? बिना देर किए भूत साधना के शरीर पर हावी हो जाता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है और साधना भी एक भयानक भूत में बदल जाती है और दीपक कुछ नहीं कर पाता। भूत बनी साधना गायब होकर अपने घर में चली जाती है और शीशे के सामने बैठकर डरावनी सी आवाज में गाना गाने लगती है। तभी उसकी माँ माया आ जाती है। साधना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं और तुम अब तक बाल ही संवार रही हो। जल्दी से बाहर चाय नाश्ता लेकर आओ। साधना किचन से चाय की ट्रे लेकर बाहर आ जाती है, जहां साधना की डरावनी शक्ल देखकर सभी मेहमान हंसने लगते हैं। अरे माया, ये क्या? तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने कोई ड्रेस कोड भी रखा है। भला हम भी तैयार होकर आ जाते। नहीं, ये तो बस मजाक कर रही है। माया साधना को दबे मुंह अपनी शक्ल ठीक करके आने को बोलती है, पर साधना को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो डरावनी आवाज में जोर से चिल्लाती है। तुम सबको ये मजाक लग रहा है। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। साधना सबको गुस्से में जादू से हवा में उड़ाकर दीवारों पर पटकने लगती है और सभी डर और दर्द से जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी दीपक वहां आ जाता है और साधना के अंदर बैठे भूत से बोलता है, बस बहुत हो गया साधना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम तो अब तेरा बहुत बुरा होगा। तुझे और तेरी प्रेमिका को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। अगर साधना को एक खरोंच भी आई तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों जादुई शक्तियां एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और लड़ते हुए फिर से उसी जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां दीपक पर सभी भूत अपना काबू पाने लगते हैं, पर दीपक को किसी भी हाल में साधना को बचाना था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। अब सिर्फ साधना के शरीर में बैठा भूत बच जाता है, जो दीपक से लड़ने लगता है। दीपक मजबूरी में उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था ताकि साधना को नुकसान ना हो। अभी भी समय है, छोड़ दो मेरी साधना को और चले जाओ यहाँ से। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। इस धरती पर कब्जा करने के मेरे सपने को ये लड़की ही पूरा करेगी। तुम अपने स्वार्थ में दूसरों को मार देना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साधना वहां से गायब हो जाती है और अपने घर में खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। साधना काली शक्तियों की पूजा करने लगती है। माया बहुत ज्यादा डर जाती है और घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी दीपक भी वहां आ जाता है और माया से बोलता है, आंटी साधना कहाँ है? दीपक, तुम यहाँ? आंटी ये सब मैं बाद में बताऊंगा, आप बस ये बताइए कि साधना कहाँ है? साधना को किसी काली शक्ति ने अपने वश में कर लिया है और वो अंदर कमरे में काली शक्तियों की पूजा कर रही है। आंटी अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और वैसा ही कीजिए जैसा मैं बताता हूँ, वरना हम साधना को खो देंगे। ठीक है बेटा, तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं साधना को बाहर बुलाने जा रहा हूँ। आप मौका पाते ही मंदिर में रखा गंगा जल उस पर डाल देना और जैसे ही वो शक्ति उसका शरीर छोड़ दे, आप साधना को मंदिर में ले जाना। बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है। दीपक साधना को अपनी शक्तियों के प्रभाव से कमरे से बाहर लाता है और उसकी माँ मौका पाते ही गंगा जल साधना के ऊपर डाल देती है और शैतानी भूत उसका शरीर छोड़ देता है। दीपक और शैतानी भूत में बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है और माया साधना को मंदिर में ले जाती है। साधना, आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ माँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो वहाँ जंगल में थी। उन भूतों ने मुझे घेर रखा था। तुम्हें दीपक ने बचाया है। अभी वो तुम्हारे लिए उसी शैतानी भूत से लड़ रहा है जिसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था।
दीपक लड़ते हुए उसके भूत का अंत कर देता है और साधना के पास जाकर बोलता है, साधना, मैं एक भूत हूँ, पर मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुम चाहते तो ये सारी बातें मुझे पहले भी बता सकते थे। हाँ, बता देता, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मेरा प्यार तो पूरा हो न सका, पर तुम ठीक हो, यही बहुत है मेरे लिए। दीपक साधना के गले लगते ही गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। साधना को दीपक के जाने का बहुत दुख होता है।